वेल बीइंग, ठीक है। तो हर किसी का सक्सेस का मैटर डिफरेंट होता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने क्योंकि हैंड रेज किया था, व्हाट इज योर पैरामीटर ऑफ सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस टू यू? सर मैंने सिर्फ ना ये जैसे कहते हैं ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर करने के लिए मैंने कर लिया था। ठीक है, मुझे इस बार मैं पहली बार इस तरह से जो है वो माइक पे बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैंने अच्छा इग्नोर बोल नहीं रही हैं करा था, आप। इस वजह से जो है ना मैंने ये हैंड रेस कर दिया कि मैं बोल पड़ी हूँ। लेकिन मुझे ज्यादा इस बारे में सीरियसली सर कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद कोई एक बात नहीं, अच्छी, स्टूडेंट हूँ आप अभी। अच्छा बोल रही हैं, हमारा इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अच्छा बोल रही हैं। आप बताएं आपको, अच्छा कब आपको लगता है, आप क्या कर रही है, एजुकेशन ले रही हैं अभी? जी सर, एजुकेशन कर रही हूँ। क्या एजुकेशन है आपकी? सर अभी तो फर्स्ट ईयर है, पार्ट 1 है मेरा, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी मैं। अच्छा, जिंदगी में क्या करना चाहती हो? अ, सर मैंने इससे पहले एक साल का कोर्स किया था। डॉक्टर जेबा वकार का शायद आपने नाम सुना हो, एक स्कॉलर है। मैंने उनसे कोर्स किया था। तो मेरा ये था कि मैंने जो अपने आसपास महसूस किया था ना कि लोग दुनिया की तालीम की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन अक्सरियत के बच्चे जो होते हैं वो जाहिर है वो भी एक काम बहुत अच्छी है, जाहिर है दुनिया में चलना पड़ता है सबके साथ। तो लेकिन ज्यादातर के बच्चे, कईयों को नमाज नहीं पढ़नी आती थी, लोगों को कुछ के अकीदे ठीक नहीं थे। तो मुझे ये लगता था कि दीन की तरफ लोगों को ज्यादा लाने की जरूरत है, कि ठीक है वो दुनिया की तरफ भी जाए लेकिन जो है वो दीन की तरफ भी आए, थोड़ा बहुत उनका भी होता रहे। क्योंकि जब मैं इस तरफ आई थी, जब सारा कुछ छोड़ के इस्लाम की तरफ आई थी, तो मेरे लिए ये सब कुछ समझना, और फिर अचानक से जब मैंने ये सब कुछ देखा था और ये सब कुछ सीख के मैं बाहर निकली थी, तो लोगों को देखा था, लोगों के अकायद बहुत अजीब हुए थे कि सब दुनिया दुनिया ही है, आखिरत का कुछ नहीं था, कईयों को नमाज नहीं आती, कुछ इस तरह से। तो फिर जब मैं यहाँ पर आके मेरे पास 10 स्टूडेंट आए थे सर शुरू में, और आपने जैसे कहा कामयाबी क्या है, और मैंने वो फील किया है सर। मतलब मेरा तब नहीं था, 4 बच्चे आए थे मेरे पास, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते गए। लेकिन उनमें से सिर्फ 4 बच्चे मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि लड़कियां थी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मैंने उनसे कहा, जो मैंने उनको सिखाया, उन्होंने इस पे अमल किया था। और वो मेरे लिए वाकई कामयाबी थी कि जब वो एक उनमें से स्टेज पे गई थी, उसने मेरा नाम लिया था कि इनकी वजह से आज मैं इस तरफ हूँ। उसने मुझसे तर्जमा कुरान जो है, पूरा कुरान तर्जमा में पढ़ा था मुझसे। और सर वाकई वो मेरे लिए बहुत बड़ी इनफ, कामयाबी थी कि एक चलो, लड़की ने कहा था कि भाई मैं इसकी वजह से इस तरफ आई हूँ। फाइन, ग्रेट, माशाल्लाह, नाइस। अच्छा प्रीति, आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज? जी सर। सर मेरी नजर में सक्सेस वो है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा गोल रखो, उस चीज को अचीव करो। अभी मेरा गोल है कि गूगल कंपनी में जॉब लेना, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में करूंगी। दैट या कि मैंने उस चीज को अचीव कर लिया, अब मैं कहला सकती हूँ दैट मैंने इस चीज को सक्सेस ली। फेयर इनफ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो चीजें मुझे एक्सपेक्टेड थी, ऑब्वियसली आफ्टर 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर 2 decades यू लर्न टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। और मुझे ये असेसमेंट थी कि पीपल, सक्सेस की डेफिनेशन लोगों को, ऑब्वियसली पीपल नॉट अवेयर ऑफ द सक्सेस, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हाँ ये वो है, अब आप लोगों ने जो एग्जांपल्स दिए हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ ये चीज भी ऑलवेज मिस सक्सेस और मिस कैलकुलेट सक्सेस विद नाम होना, या मतलब ऑब्वियसली एक माइलस्टोन, दीज कैन बी माइलस्टोन्स, ये जैसे गूगल में जॉब लेना, गेटिंग योर पीपल अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन आ जाना, दीज कैन बी माइलस्टोन। सक्सेस इज समथिंग के वो एक बड़ी चीज होती है जब आपको एक मैस लेवल पे लोग जानना शुरू कर देते हैं, या आप अपने एक जो मीडियोकर रेट होते हैं, जो जिंदगी में भी लोग मॉडरेट होते हैं, लोअर दी मॉडरेट होते हैं और हायर होते हैं, जब मॉडरेट से हायर जाते हैं ना आप, तो आपको खुद ही समझ आई थी कि मैं मॉडरेट से हायर हो गया हूँ और ये मेरा सक्सेस का पैरामीटर है। और ये सक्सेस के पैरामीटर्स या माइलस्टोन्स चेंज होते रहते हैं, इंप्रूव होते रहते हैं, क्योंकि इंसान ख्वाहिशात में, मतलब ऑब्वियसली ही वी आर ए सोशल एनिमल एंड हमारी ख्वाहिशात होती हैं, तो सक्सेस भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज के सेशन में हम ये देखेंगे, हाउ वुड यू बी लीडिंग योर सेल्फ टू सक्सेस, कि आपने उस गोल की तरफ या उस सक्सेस की तरफ जो आपकी है, कि आज अगर हमारा को एक बंदा या एक बच्ची उसको तारीफ करती, तो एक दिन जिस दिन उसके 1,000 लोग जब उसकी तारीफ करेंगे,
कि मैं 1000 लोगों को उसने तर्जुमे से कुरान पढ़ाया, तो दैट वुड बी, कितने लोग होंगे पाकिस्तान में? अगर 24 करोड़ की आवाम है तो मेरे ख्याल में मुश्किल से लाखों में लोग होंगे जिन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों को तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज प्रीति, एंड यू ऑब्वियसली गेटिंग अ जॉब इन गूगल एट एग्जेक्टिव लेवल, मतलब ऑब्वियसली ऑफिस से एग्जेक्टिव इज गुड, बट व्हेन यू वुड बी हेडिंग अ डिपार्टमेंट एट गूगल, दैट वुड बी ट्रू सक्सेस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज, दैट ये अपने पैरामीटर्स अपने उस स्टैंडर्ड पे रखने हैं, एंड हाउ आर यू गोइंग टू लीड योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट सक्सेस। एग्रीड? कुछ क्लैरिटी आई है आपको हमारा एंड प्रीति? यू कैन डिसएग्री यस एज सर, वेल। नो सर, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, सॉरी मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो वेरिएबल्स ऑफ सक्सेस। अब वेरिएबल्स ऑफ सक्सेस क्या होते हैं? अच्छा, कोई वेरिएबल नहीं होता, ये मेहनती बंदा है, ठीक है, इसने बहुत मेहनत की है, इस काबिल बहुत है, ये कॉम्पिटेंट बहुत है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों को वैसे ही अल्लाह ने नवाजा बहुत है। वेर सक्सेस के वेरिएबल्स, देर इज नो डेफिनेट वेरिएबल सक्सेस। जो मेरे लिए वेरिएबल है वो आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए कोई और वेरिएबल होगा। ठीक है, शायद मेरी किस्मत अच्छी है, शायद आपकी मेहनत अच्छी है, तो हर किसी की सक्सेस का वेरिएबल डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इट इज। ये तो हमारे इस्लाम में भी है। सॉरी, के हजरत अली रिजवान अन्हु का कॉल है कि मैं जब मैंने लोगों को देखा दुआ मांगते हुए, तो मैं जब भी दुआ मांगू नसीब मांगू, क्योंकि मैंने काफी नसीबों वालों के आगे काबिल लोगों को काम नौकर देखा है। ठीक है, तो वो दैट इज व्हाट इट इज। तो कमिंग बैक टू दिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल, कोई डेफिनेट वेरिएबल ऑफ सक्सेस नहीं होता, लेकिन मैं कुछ डायरेक्शंस आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, वेयर यू कैन टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन। ठीक है, आई नीड टू बी दैट। सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए कि आपने क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको शेयर किए हैं कि जिस दिन आई बी ड्राइविंग अ सर्टेन कार, क्लास ऑफ कार, एंड जिस दिन आई वुड बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ people waiting for me and waiting to listen to me। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो मतलब अगर 2000 प्लस लोग हैं या एक स्टेडियम भरा हुआ है जहां पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर 10 15 20 मिनट्स, सो दैट विल बी, मतलब ये 2 फैक्टर्स है। तो आपने पहले तो वो एक स्टैंडर्ड सेट करना है, और वो आसान स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा मुश्किल ही होगा। आई नीड टू बी दैट, दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल ऑफ सक्सेस। सेकेंड, हु एम आई, मैं अभी क्या हूं, सेल्फ असेसमेंट करें कि अभी व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, आप अभी इस वक्त क्या है, वेयर डू यू स्टैंड। वो गैप एनालिसिस करें, कहाँ आपने जाना है, व्हाट यू नीड टू बी एंड वेयर यू आर। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज यू विल बी अप्लाइंग, या आप कौन कौन से वो रद्द अमल करेंगे जहां से आप इस गैप को फिल करके आप यहां से यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, से थर्ड, एम आई कंसिस्टेंट। जब आपने ये गैप फिल करना है, यहां से आपने अपना लेवल अप करना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, ब्रूसली को जानते हैं आप लोग? कौन ब्रूसली को नहीं जानता? गाइस बी इंटरेक्टिव, बातचीत करें, मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बोलता रहूं और लोग सुनते रहें। आई आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल। ब्रूसली को जानते हैं गाइस? मौजम, लड़के, और कोई बॉयज, आर वी डू हैव एनी बॉयज ओवर हियर गाइस? सब जानते हैं। अच्छा, ओके, गुड। अच्छा, ब्रूसली की एक उनकी बुक में उसने एक कोटेशन दी थी, ब्रूसली ने, दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ पर्सन जो 1000 एक्शंस आते हैं, जिसको 1000 ट्रिक्स आती हैं, या 1000 किक्स आती हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु has practiced his one style या one punch, one technique 1000 times। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो कहता है मुझे इस चीज से डर नहीं लगता है, जिसको 1000 ट्रिक्स आती हैं, 1000 फाइट ट्रिक्स आती हैं, फाइट एक्शंस आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसको जिसने एक एक्शन 1000 मर्तबा प्रैक्टिस किया है। तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट टेक्स यू टू बी सक्सेसफुल।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक काम आज किया है, वो बार बार उस काम को दोहराना पड़ेगा और उस चीज को रिवाइव करना पड़ेगा। जब तक आप रिवाइव नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट सक्सेस। उसके बाद, एम आई एक्चुअली गेटिंग एल्डर? मुझे कोई बताएगा एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी? सर एल्डर जी हेमंत मीन्स यानी बताएं। कि बड़ा, और ओल्डर यानी कि थोड़ा बहुत, जिसका एज बहुत बड़ा हो चुका है, जिसमें यानी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वीक हो चुका है। एल्डर यानी कि एज के साथ बढ़ रहे, जैसे कि टीन एजेस भी एक दूसरे तो ऐसे, और ओल्डर वही उसमें आ रही है यानी कि फिजिकली मेंटली वही। ओके, ओमेको सैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली ओल्डर और एल्डर दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओल्डर का मतलब आपने बिल्कुल सही कहा, एज होता है। एल्डर होता है somebody who is getting elderly। कुछ लोग एज में बड़े हो रहे होते हैं, दिमाग से वैसे ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन होते हैं। और कुछ लोग होते हैं अनपढ़ गंवार होते हैं, लेकिन वो एज के साथ साथ अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे होते हैं। एक एमबीए का फ्रेश एमबीए बच्चा या फ्रेश एमबीए वुड बी नॉट एबल टू compete with the uneducated 50-year-old guy. I've seen those examples. क्यों पूर्ण करते हैं, you know? जी एमन बताएं, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? एमन, एमन अजीज, आपका माइक अनम्यूट है बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, तो elderly are those people, देखें, who says that getting old is getting weaker? Physically, yes, you might be getting weaker, but mentally you're getting stronger. That's why we have certain requirements as an HR professional. As an OD professional, मैं आपको बता सकता हूँ, for certain rules and regulations, roles and responsibilities, we need elderly people. Like for a GM, for a finance person, for a director, we need people who have those experiences. ठीक है? तो elderly लोग वो होते हैं। Are you actually getting elder? तो एज के साथ साथ आप कुछ नया सीख रहे हो। आप अपने कंपेयर योर सेल्फ टू 1 year बिफोर। बर्थडे आती है ना हर किसी की, एवरीबडी सेलिब्रेट्स अ बर्थडे। ऑन योर बर्थडे, अ डे, अ नाइट बिफोर, जिस दिन आपकी मतलब जैसे हम रात को 12 बजे केक काटते हैं, तो रात को 12 बजे सोने से पहले आपने ये भी सोचना है, अपना एक सेल्फ ऑडिट करें कि पिछले साल मैं क्या था, मैं क्या थी पिछले साल, और मैं आज क्या हूँ। व्हाट आर द डिफरेंसेस? हाउ हैव आई ग्रोन? हाउ हैव आई इम्प्रूव माई सेल्फ? इंसान कोई भी काम करता है ना इस दुनिया में, उसको अंदर से आवाज आ जाती है, भाई ये काम गलत है, या उसको दूसरी आवाज आती है, शाबाश सलमान, ये बड़ा अच्छा काम किया तुमने। तीसरी कोई बात नहीं होती, यही दो बातें होती हैं, अंदर से यही दो आवाजें आती हैं। तो जब आप अपना सेल्फ ऑडिट कर रहे होते हो ना, तो आपको क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, गुनाहगार बंदा कहता है कि जी वो जो जुर्म पेश लोग होते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो निशान नहीं छोड़ता, क़यामत वाले दिन तो यहाँ पे तख्ती लगी हुई होगी। ठीक है? तो यू विल बी, एवरीथिंग विल बी रिटन ओवर हियर। तो इसलिए जब आप अपनी बर्थडे वाले दिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप अपना सेल्फ ऑडिट करें। आप जिस दिन आप रात को मतलब नाइट बिफोर 12 o'clock यू कट योर केक, यू सेलिब्रेट, थैंक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, आप शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद सेल्फ ऑडिट भी करें कि मैं एक साल पहले कैसा था या कैसी थी, और मैं एक साल बाद अब मेरे में क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, क्या गलतियां हो गई हैं, उन किन चीजों को मैंने सही करना है। मेक योर रेजोल्यूशंस। तो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, आर यू एक्चुअली गेटिंग एल्डर? ये सब बस एज, टाइम गुजर रहा है। टाइम तो गुजरता रहेगा, आप बूढ़े भी होते रहेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे आपके, लेकिन आर यू एक्चुअली गेटिंग एल्डर? आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नई बेहतरी आ रही है आप में, कुछ मूव ऑन कर रहे हो जिंदगी में, आगे जा रहे हो, बढ़ रहे हो, अपने अपना जो गोल है उसकी तरफ जा रहे हो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू असेस। ओके गाइस, पैशन, प्रोफेशन एंड स्किल्स, सॉरी, अच्छा, ये जो है ना एक एक्सरसाइज है, जो मैं आप लोगों को अपनी बाद में एक्सरसाइज बताऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? जो आज हमारा सेशन है ना, कि पैशन और प्रोफेशन में कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं।
आपको कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? प्रीति, कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? सर यही आ रही है, पैशन प्रोफेशन और स्किल वाली। नहीं, आपको एक सेकेंड, अब कौन सी आ रही है? वेरिएबल ऑफ सक्सेस, सेल्फ सेल्फ एफिनिटी। एफिकेसी। ओके, जी जी। ठीक है, बस ये मैंने वो चीज चेक करना था। ओके, पैशन, प्रोफेशन एंड स्किल, ठीक है। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, उसके लिए एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये आपको एक्टिविटी शीट भी शेयर करूंगा। इसमें कुछ एक्टिविटी शीट्स में मैं आपको बाद में समझा देता हूँ अभी। पैशन क्या होता है? ये आई है ना, ये यहाँ पे आपने पहुंचना है। आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैशन है व्हाट यू आर कमिटेड टू। आपकी कमिटमेंट क्या है जिंदगी में? सेट्स पढ़े हुए मैथ्स में, सेट्स होते हैं ना, 2 सेट्स 3 सेट्स को मिलके एक, ये यहाँ पे ये जो आई है ना, ये आपका फोकस है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले पैशन, पैशन इज व्हाट आर यू कमिटेड टू। आपकी कमिटमेंट क्या है? अपने साथ किस चीज से कमिटेड है? क्या काम करके आपको खुशी होती है? कौन सा काम करके आपको खुशी होती है? ठीक है। सक्सेसफुल आपको मतलब ऑब्वियसली उसके लिए 3 चीजें जरूरत होती है, मतलब यू रिक्वायर 3 थिंग्स: पैशन, प्रोफेशन एंड स्किल। पैशन क्या है? पैशन मतलब व्हाट आर यू कमिटेड टू, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। उसके बाद आता है स्किल। स्किल आर योर क्रेडेंशियल्स एंड एक्सपर्टीज। आपकी डिग्री होगी, आपकी सर्टिफिकेशंस होगी, आपके स्किल्स होंगे, आपकी एक्सपर्टीज होगी। जैसे एक बंदा बोलने में, मैं बोलता बहुत हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज एन एक्सपर्टीज कि आई स्पीक अ लॉट। अक्सर लोग नहीं बोलते, अक्सर लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग आर वेरी लेकिन वो डीप थिंकर्स होते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल। एक्सपर्टीज क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और उसके बाद होता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन वो चीज होती है जो लोग आप लोगों को, आपको किसी चीज के लिए पे कर सकते हैं। प्रोफेशन इज समथिंग दैट पीपल पे यू फॉर। जो स्किल आपका, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, या पॉलिसीज प्रोसीजर बनाने के लिए, या वो चीजें, दूसरी चीजें, ट्रेनिंग सेशंस देने के लिए लोग पे करते हैं। पैशन क्या है? आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल। मुझे लोगों से बातचीत करके खुशी होती है। जब लोग मेरे से अपनी शेयरिंग करते हैं या मेरे से कुछ सीखते हैं, मुझे उसमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। प्रोफेशन, स्किल क्या है? मैं बोलता बहुत हूँ। एक्सपर्ट क्रेडेंशियल्स क्या है? मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। मैं अराउंड आई रीड 30 बुक्स अ ईयर, ठीक है। तो मैं नॉलेज, मुझे शौक है, माई पैशन ऑफ रीडिंग एंड दिस एंड दैट। अच्छा, प्रोफेशन क्या है? ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स लोग, पीपल पे करते हैं सेशंस के लिए, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये सारा एक बोलने का काम है जहां पे लोग पे करते हैं उस चीज के लिए। समझ आइए आपको? एनी क्वेश्चंस गाइस? अच्छा, इन तीनों चीजों को मिला के एक आपका फोकस बनता है, जिसे हम कहते हैं निश। वो आपका निश है। अब मेरा निश क्या है? आई एम अ कंसल्टेंट, ठीक है। प्रोफेशन, पैशन, प्रोफेशन और स्किल को मिला के मेरा एक निश बना है। दैट्स व्हाई आई एम इनटू कंसल्टिंग एंड आई एम इनटू कंसल्टिंग, आई एम अ कंसल्टेंट एंड अ कोच। तो एक कंसल्टेंट और कोच के लिए ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कि मेरा पैशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है जिसके लिए लोग मुझे पे करें, और मेरा स्किल सेट क्या है, ठीक है। कंसल्टेंट विदाउट रीडिंग कंसल्टेंट नहीं बन सकते आप, या विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते, या विदाउट हैविंग दो सर्टिफिकेशंस। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं लोगे, आपको ये नहीं पता होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपने शेल से बाहर नहीं निकलोगे, यू कैन नॉट बिकम अ कंसल्टेंट। जब तक आप 10 से 12 इंडस्ट्रीज में काम नहीं करोगे, यू कैन नॉट बिकम अ कंसल्टेंट। तो आपने अपना निश डिफाइन करने के लिए ये सारी चीजें करनी होती हैं। गाइस, कैन वी हैव अ डिस्कशन नाउ प्लीज? एनीबडी हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट? आप लोग बोलते कम है, या तो आप लोग शर्माते हैं, या फिर आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा है। यस सर। बोरिंग है लेक्चर मौसम? नहीं सर, बोरिंग नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये एक्टिविटी है, मैं आपको एक्टिविटी शेयर करता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, ओके। आपको ये स्क्रीन नजर आएगी, पीडीएफ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर।
ठीक है, आपको ये एक्टिविटी शीट में शेयर कर दूंगा, यू कैन डू इट इन योर ओन टाइम। ये वैसे सेशन हमारा आधे दिन का सेशन होता है, लेकिन मैंने इसलिए आप लोगों को ये दे रहा हूँ, थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। प्लीज फिल इन द डिटेल्स। आपने यहाँ पे पैशन लिखना है अपना, ठीक है, यहाँ प्रोफेशन लिखना है जिसकी चीजें लोग, और मैंने ये नीचे जो है आपको एक टास्क भी दिया हुआ है कि आपने लिखना है, प्लीज स्टेट द रीजन विद रीजन व्हाई यू कंसीडर द कैटेगोरिकल फोकस, मतलब ये जो आपका फोकस है टू फॉर योरसेल्फ एंड व्हाट डू यू थिंक यू शैल बी। ठीक है, हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. यस सर। गिव मी अ सेकंड, ये मुझे लगता है शीट में कुछ इशू है। ठीक है, आपको नजर आ रही मेरी पीडीएफ? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये आपने फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका ये आई जो है ना निश निकलेगा, ठीक है। उसके बाद निश के बाद आपने देखना है माय प्रोफेशनल डेवलप। उसके बाद निश के बाद जब आपको पता चल जाएगा आपने क्या बनना है, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी, ओके आई विल गिव माय एग्जांपल। अगर आपने कंसल्टेंट बनना है, या फॉर एग्जांपल जैसे प्रीति थी, आपने यू वांट टू बिकम गेट अ जॉब एट गूगल, दैट इज नॉट व्हाट इट इज। इफ यू वांट टू बी अ, अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका निश निकलता है दैट यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एट गूगल, या सीनियर डेटा एनालिस्ट, या जो भी आपकी फील्ड होगी। तो आप अपना यहाँ पे स्किल सेट लिखेंगे, अपना पैशन लिखेंगे, आपको क्या चीज पसंद है, और प्रोफेशन लिखेंगे, जो लोग, जो वो वाला काम जिस काम के लिए आपको लोग पे कर रहे हैं। तो इससे आपको एक निश निकलेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। वो निश आपने यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि यूं ये फोकस है। फोकस का मतलब वो निश आपका फोकस है, आपने उस चीज को अचीव करने में फोकस करना है। वो फोकस यहाँ पे आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, और उस फोकस को अचीव करने के लिए फिर आपने एक डेवलपमेंट प्लान बनाना है, माय प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान, जिसे पीडीबी कहते हैं, व्हाई एम आई पैशनेट अबाउट, ठीक है। उसके बाद माय शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं जो मुझे अचीव करने हैं, रोजाना क्या करना है, महीने में, 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स, 3 से 5 साल में मैंने क्या करना है, ठीक है। 3 से 5 साल में मैंने कैसे अचीव करना है। अकम्पलिशमेंट्स आई एम प्राउड ऑफ, आपकी अभी तक अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, अभी तक क्या अचीव कर चुके हो, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। माय डेवलपमेंट एरियाज मतलब वीकनेसेस, अच्छा हम वीकनेसेस नहीं कहते, हम कहते हैं डेवलपमेंट एरियाज। किसी बंदे में कोई वीकनेस नहीं होती, एक कमी होती है जिसको उसने पूरा करना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है उस एरिया पे। फॉर एग्जांपल मेरी डेवलपमेंट क्या है, दैट आई एम अ वीक टाइम मैनेजर, मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता, बहुत मुश्किल है टाइम मैनेज करना मेरे से। तो दैट इज एन एरिया वे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म मतलब डेवलपमेंट एरियाज। माई डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म, अच्छा जो टाइम मैनेजमेंट है वो मे बी शॉर्ट टर्म में आएगी, लॉन्ग टर्म में आएगी। यस आई वांट टू बी, आई वांट टू स्टे एक्टिव, सो आई नीड टू गो टू द जिम, आई नीड टू वर्क आउट, आई नीड टू रन। क्योंकि एक ट्रेनर जो होता है ही कैन नॉट बी अ सुस्त पर्सन, ठीक है। या कंसल्टेंट जो होता है वो ही कैन नॉट बी लेथार्जिक, ही हैज टू बी वेरी एक्टिव। और वन थिंग कीप इन माइंड गाइस, बॉडी एक्टिव keeps an active body keeps mind active, ठीक है। अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है ना, योर माइंड कैन नॉट बी एक्टिव। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग ओवरवेट होते हैं, पीपल हु आर, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्लासिफाई एनीबॉडी, सॉरी प्लीज, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिकली इट इज प्रूवन, पीपल हु आर ओवरवेट वो लोगों से लड़ते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, देखा होगा आपने। आप लोग बोलते नहीं है यार, मैंने आप लोगों के साथ ना एक लाइव सेशन करना है, मैं आपको हिला हिला के बुलवाऊंगा उनसे उस वक्त कि बोलो। No, sir. अच्छा, ओके, माय फोकस एरिया, तो ये इसके बाद आपके फोकस एरियाज आएंगे। सो दिस इज अ शीट आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल, आप इस शीट को देख सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक थिंग्स। और कोई आपके मेरे पास आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल होंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस, ठीक है। अच्छा गाइज, उसके बाद वेरिएबल्स ऑफ सक्सेस कंटिन्यूड, ठीक है। वी हैव सम अदर वेरिएबल्स ऑफ सक्सेस एज वेल। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है आप लोग बताएंगे मुझे। Guys, anybody? We have engineer Shahanul Haq, advocate Sana Sarwar, advocate ही है, ADV, okay. Yes, Sana, I want to get your interaction on this.
एडवोकेट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। नो, ओके। पता है आप लोगों को, जब आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते ना, ट्रेनर को ऐसे लग रहा होता है बस ये अटेंडेंस है, कोई और काम है, मूवी देख रहे हैं या कोई मतलब कोई और काम कर रहे हैं घर का। एनीवेज, नो, जस्ट एज पार्ट ऑफ जोक। यस मुस्कान, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? ओके। सेल्फ एफिकेसी इज योर एबिलिटी टू अचीव योर गोल्स। व्हाट यू डिजायर, आपका माइंड जो डिजायर करता है वो आप अचीव कर सकते हो। एनएलपी में एक हमारी टेक्निक होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस क्या होती है कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, बताना होता है कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू अचीव दिस। तो ऑटोमेटिकली जो आपका लाशऊर होता है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को जब आप ट्रेन कर लेते हैं ना, आपकी बॉडी, आपके एक्शंस, आपकी बातचीत, आपके वर्ड्स ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। और इसका एक मॉडल भी है मैंने यहाँ पे। सॉरी, sorry guys, there's a glitch. Just give me a second guys, please. Ah. Okay guys. Just give me a second guys, please. ओके सर, अटेंडेंस का पूछ रहे थे। अटेंडेंस आपको 10 मिनट बाद भेजते हैं। किसको अटेंडेंस भेजनी है, सॉरी? सर अटेंडेंस फॉर्म, गूगल फॉर्म भेजना है ताकि इनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए, तो बच्चे पूछ अच्छा रहे अच्छा थे। अच्छा, हाँ हाँ भेज दें। अभी भेजना, अभी भेज दें, वेट कर लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं अगर कहते हैं तो। जी सर, थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे, बाद में भेज। नहीं नहीं, आप भेज दें, ब्रेक में ले लेता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा चले, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके। सेल्फ एफिकेसी होती है, मैं आपको इस पे एक चीज दिखाता हूँ। ये सेल्फ एफिकेसी का मॉडल है, इसमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा हाईफाई मॉडल है, लेकिन आपको जो मेन चीजें समझने की जरूरत है। सेल्फ एफिकेसी होती है योर एबिलिटी टू अचीव द गोल्स दैट यू डिजायर। ठीक है। उसमें सबसे पहला होता है कि परफॉर्मेंस आउटकम्स, आपके परफॉर्मेंस के आउटकम्स क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। विकेरियस एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से जो आपके क्लास में टॉप आ रहा है, वो बच्चा क्या करता है या वो बच्ची क्या करती है, कुछ ना कुछ तो करती होगी ना, या कुछ ना कुछ तो करता होगा डिफरेंटली, जो वो टॉप सर कर रहा है। किताबें का ये टॉप कर रही है जी। इंजीनियर शान क्या कह रहे थे? मैंने कहा सर वो किताबें चाटता है। नहीं, ये तो एक वो है ना, मतलब ये तो एक ये तो एक अजम्पशन है ना। असल में क्या करता है, उसको एनालाइज करें, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये ट्रू होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जिंदगी में। एक बुक है बड़ी इंपॉर्टेंट, रॉबिन शर्मा की। रॉबिन शर्मा की, पता नहीं, द 5 AM क्लब। और ये प्रूवन फैक्ट है, जो सुबह 5 बजे लोग उठते हैं ना, वो जिंदगी में लाजम सक्सेसफुल होते हैं। ये एक हैबिट है। सर उसके बाद दिन में टाइम ज्यादा होता है, मेरा ये ख्याल है। हाँ, दिन में टाइम ज्यादा होता है, लेकिन वही बात है ना, वो लोग, वो जो सक्सेसफुल सीईओज हैं, वो उसे कहते थे 5 AM क्लब। ठीक है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 5 AM क्लब, ये मेरे ख्याल में, हाँ, रॉबिन शर्मा की है बिल्कुल, क्योंकि मैंने काफी देर पहले पढ़ी थी। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसका इमेज, ये इमेज है इसका। ठीक है, सॉरी, सर ओपन कर लिया हमने भी। ये देखो, ये इमेज है।
नजर आ रही है आपको? ठीक है, द 5 AM क्लब। तो आप इसको, अगर आपको मौका मिलेगा इसकी, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ये 5 AM क्लब है। कुछ तो वो ऐसा करते होंगे ना जो जिंदगी में सक्सेसफुल हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, सॉरी, मुझे कॉल आ रही है, नीड टू टेक दिस कॉल। तब तक आप अटेंडेंस लगा लेना, आपको अटेंडेंस हम शेयर कर देता हूँ। जी, यस आई एम बैक। मौसम होगी आपकी अटेंडेंस? जी सर, मैंने लिंक भेज दिया अच्छा चलिए, चैट। ठीक है। गाइस, हैव यू, आर यू डन विद योर अटेंडेंस? शुड वी स्टार्ट? ओके, उसके बाद आपकी फिजिकल फीडबैक होता है कि आपकी बॉडी आपके बारे में क्या कह रही है, कि आपकी बॉडी आपके बारे में क्या कह रही है, कि हाउ इज योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट। जस्ट गिव मी। ठीक है गाइस, सॉरी सॉरी, आई एम गेटिंग बैक नाउ। जी अच्छा, तो आपकी उसके बारे में, आपकी आपके फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी आपके बारे में, उस बारे में क्या कह रही है? व्हाट इज योर बॉडी सेइंग अबाउट इट एंड हाउ इज योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट? परफॉर्मेंस आउटकम्स, वर्बल परसुएशन, मतलब यू हैव टू कीप योरसेल्फ टेलिंग दैट, जो मैं शुरू में बता रहा था, दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी अ कंसल्टेंट, आई वांट टू गेट अ जॉब इन गूगल, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू टीच पीपल, आई वांट पीपल टू अप्रिशिएट मी, आई वांट, मेरा एक नाम होना चाहिए। तो वो आपको बार बार अपने माइंड में नॉन वर्बली आपको करना पड़ता है, मतलब ऑब्वियसली नॉन वर्बली टेलिंग इट योरसेल्फ, और आपको अपने एक्शंस उसकी तरफ, मतलब योर एक्शन शुड बी लीडिंग यू टुवर्ड्स दैट। ठीक है, एनकरेजमेंट एंड डिसएनकरेजमेंट पर्टेनिंग इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जो आपको सेल्फ एफिकेसी की तरफ लेके जाती है। Second is adding value. How are you adding value to your वेरिएबल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या वैल्यू एडिशन हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस भी आजकल वैल्यू एडिशन की बात करती हैं। जी सलमान साहब, आपने 1.5 साल 1 साल पहले हमें ज्वाइन किया था, क्या वैल्यू ऐड किया आपने? जी सर, मैंने ये ABCDEF F1 F2 F3, तो मैंने ये चीजें आपकी वैल्यू ऐड की हैं। ठीक है, उसके बाद टीम कोहेसिवनेस। हाँ जी, आपकी टीम, मतलब आप लोगों के साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं। गाइस, एक चीज याद रखना, हमेशा जिंदगी में, ये बहुत बड़ा असूल है कि आप अकेले कुछ नहीं है। हमेशा यू नीड अ टीम फॉर एनीथिंग। आपने स्टडी करनी है, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, आपने यूनिवर्सिटी, देखो जब तक आपके पास कोई टीम नहीं ना होगी, टीम मतलब योर फ्रेंड्स, योर मेट्स, एंड चूज योर टीम वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक है, हम लोग जब बंदा हायर करते हैं, हम लोग पूरा उसको निचोड़ देते हैं, मतलब बिल्कुल इसको वी डाइसेक्ट टू द पॉइंट कि हम उसकी, कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, क्या भाई क्या करते हैं, वालिद साहब क्या करते हैं, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके एटीट्यूड क्या है। तो choose your team members very important, very carefully। एक और बुक है which I'll be sharing with you, उसकी जिम कॉलिंस की है, by the name of Good to Great। Good to Great, जिम, I think it's Jim Collins is, if I'm not wrong। गुड टू ग्रेट एक बहुत बहुत अच्छी बुक है, बिजनेस बुक है। और जिम कॉलिंस इसमें कहते हैं, हाँ,
जेम्स कॉलिंस, हाँ जेम्स कॉलिंस उसमें कहते हैं ग्रुप टू ग्रेट में, वो कहते हैं योर कंपनी इज अ बस, योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ बस, गेट द राइट पर्सन ऑन द राइट सीट एंड देन ड्राइव इट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट यू नीड टू गेट द राइट पर्सन ऑन द राइट सीट एंड देन यू शुड स्टार्ट ड्राइविंग दोस रिजल्ट्स। इफ यू डोंट हैव द राइट पर्सन ऑन द राइट सीट यू विल नॉट अचीव दोस रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट पर्सन ऑन द राइट सीट के आपने वो टीम को हिस्सेनेस, और वो टीम की मतलब जब आपकी सिंक्रोनाइजेशन होगी टीम के साथ, एवरीबडी वुड बी लीडिंग टुवर्ड्स द सेम गोल, तब आपकी सक्सेस अचीव होगी आपके अपने लिए। ऑलराइट, इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल इस तरह देता हूँ। अगर आपको घर पे टेंशन है, अगर आपको घर पे जिम्मेदारी है, और आपके घर वाले आपको उस चीज को, या आप उनको समझा नहीं पा रहे हो कि आपके लिए वो सक्सेस मिलना कितनी इंपॉर्टेंट है, या वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उससे उनको क्या फायदा होगा, तो वो आपको इस चीज में सपोर्ट, ऑब्वियसली कुछ लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिलती है घर पे, तो वो आपने वो सपोर्ट लेनी है, वो टीम को कोहेसिवनेस बनानी है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि वो आपको वो टाइम और वो सपोर्ट दे सके जिससे आप सक्सेसफुल हो सके। ऑलराइट, appreciating others, always try to appreciate others। अच्छा, एक चीज है गाइस, appreciation should be genuine, don't try to चूरन बेचू, ठीक है, चूरन बिना मतलब बेचे, मतलब don't try to mock people, don't try to जब भी आप किसी से बात करते हैं आपको अच्छी या बुरी फीलिंग आती है, और जब आप दिल से सॉरी जब आप दिल से किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो आप वहां पे ऑब्वियसली उनको एक एक जेस्चर दे रहे होते हैं कि दैट यू आर अ गुड पर्सन एंड यू ट्राइंग टू अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइव्स। तो अप्रिशिएट अदर्स, थैंक पीपल जेन्युइनली, डोंट से। आप मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों ने आज 3 से ज्यादा लोगों को थैंक यू कहा है या अप्रिशिएट किया है? कोई एक बंदा, कोई भी बताए मुझे। मैंने कहा है 5 बंदों को करीब। 5 बंदों सर को, मैं गुड तो वन ऑलमोस्ट मौसम, कहती एक्सीलेंट। रहती हूँ दैट सर मैं तो कहती रहती हूँ जो हमारे सीनियर्स हैं आई जो मुझे क्लैप फॉर सपोर्ट यू। करते हैं। जी सॉरी प्रीति। मैंने कहा मैं कहती रहती हूँ मेरे जो सीनियर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनमें लगता है कि अप्रिशिएट टैलेंट कितने बहुत लोग है तो मैं किए हैं? करती हूँ अप्रिशिएट करती हूँ उन्हें। कि एटलीस्ट 3 बंदों को, लोगों को आपने थैंक यू, और 3 लोगों को, बंदों को थैंक यू ना भी कहें, थैंक यू इन द सेंस कि अप्रिशिएट करें उनको, यस यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, आप बहुत अच्छा काम करें, 3 बंदों का नाम लेके अप्रिशिएट करें। ठीक है, किसी के सामने करें, उनके सामने करें, ट्राई टू अप्रिशिएट पीपल। जब आपको किसी को आप किसी और के सामने अप्रिशिएशन करेंगे ना, वो अप्रिसिएशन पहुंच जाएगी। बुराई तो पहुंचती है या नहीं पहुंचती कभी कभार, लेकिन अप्रिसिएशन जरूर पहुंचती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दूसरे बंदे के सामने आप किसी की बुराई करें, शायद बुराई ना पहुंचे, लेकिन अप्रिसिएशन लाजिम पहुंचती है। ये दिस इज अगेन एन एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। डोंट बी सिनिकल, बी पॉजिटिव। अगेन वही बात है कि आपने सिनिकल नहीं होना, आपने सरकास्टिक नहीं होना, आपने तंज नहीं करना, आपने पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव, बी जेन्युइन। ठीक है, तो जेन्युइनिटी, और वो वही कहते हैं ना कि परसेंटेज आपकी, कोई एक बंदे का मुझे आज एक मेरे कुलीग थे, एक सुबहान अल्लाह पढ़ने का इतना वजन होता है कि पूरे आपके सालों की नमाजों के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसकी वो एक एफिके, वो पॉजिटिविटी, क्योंकि वो दिल से आता है। अगर आप दिल से एक लफ्ज सुभान अल्लाह पढ़ रहे, जैसे कहते हैं ना सुभान अल्लाह पढ़ने से आपके जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, तो सुभान अल्लाह या कोई भी चीज, उसकी मतलब कभी कभार एक छोटी सी चीज की वैल्यू नंबर से बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आप दिल से कर रहे हो, ये पॉजिटिवली कर रहे होते हैं आप, sarcastically। ऐसे जब आप किसी को एक छोटा सा थैंक यू कहते हो ना, और आपके फेस में जो एक्सप्रेशन होता है, इफ यू डूइंग इट पॉजिटिवली, इट्स जेन्युइन। जेन्युइन और पॉजिटिव चीज हमेशा सरकास्टिक, मजाक उड़ाने से, मॉकिंग करने से, और तंजिया लहजे से बेहतर होती है। ऑलराइट गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, guys, remember one thing in your life, that you are special. All right, and you are special because you just need to find out in what। हर बंदा स्पेशल है,
आपको पता है डीएनए जो होता है, डीएनए हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे अंदर एक चीज ऐसी स्पेशल चीज रखी है, यूनिक चीज रखी है, डीएनए। डीएनए किसी का सेम नहीं होता, फिंगरप्रिंट्स भी सेम होते हैं, डीएनए सेम नहीं होता। अगर इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की वो अजीम जात है जिसने 7 बिलियन डीएनए बनाए हैं। कितनी कुल कायनात में, एंड दैट इज ओनली दिस मच ऑफ द होल यूनिवर्स, जिसे ये गोरे लोग कहते हैं, मतलब जिसमें साइंस कहती है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी नहीं, वो वॉट एवर इट इज, लेकिन वो कुल जो जो एक यूनिवर्स है, एंड फिर देन द मिल्की वे और वो सारा कुछ, तो वी 7 बिलियन आर ओनली दिस मच पार्ट ऑफ द मिल्की वे। पता है ना, ये पूरी साइंस पढ़ी हुई है किसी ने? इंजीनियर साहब शानुल हक, आप यस बताएं सर। कुछ। सर ये तो मैट्रिक की साइंस है। चलें, शुक्रिया यार, मैंने मैट्रिक ही किया हुआ है भाई, सिर्फ मैंने आगे नहीं पढ़ सका हूं मैं। सर आप तो टीचर शान, है। तो दिस इज व्हाट इज, यस थैंक यू वेरी मच। कि एक दुनिया है, दुनिया के बाद फिर यूनिवर्स है, वर्ल्ड यूनिवर्स, फिर देन देयर इज द गैलेक्सीज, और फिर यूनिवर्स में एक गैलेक्सी में काफी यूनिवर्सेस होते हैं, और फिर काफी गैलेक्सीज दैट मेक्स द मिल्की वे, और वो सारा चीजें, ठीक है। सो वी ओनली दिस मच पार्ट। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 7 बिलियन डीएनए बनाए हुए हैं, तो हर बंदे का डीएनए डिफरेंट है। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू आर स्पेशल इन, ठीक है। हाउ आर यू स्पेशल फ्रॉम अदर्स, इन व्हाट वे, ऑलराइट। बी थैंकफुल टू योर हेटर्स। आपको एक बात बताऊं, वो एक देयर इज अ सेइंग गोज बाय, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर, हु विल कंप्लीट दिस? मैं नहीं कंप्लीट करूंगा सच में। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर, गाइस कम ऑन प्लीज, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ ना आप लोगों से। Your enemy closer. यस, हु वाज दैट? Your मौसम, enemy यस closer. यस, गुड। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। अच्छा एक बात बताऊं, एनिमीज का मतलब यहाँ पे हेटर्स का वो होता है कि जो लोग चाहते हैं कि आपको सक्सेसफुल देख के खुश नहीं होते, या आपके बारे में, देखो जब कोई आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं ना, तो वो आपको काबिलियत में तो नहीं हरा सकता, क्योंकि आप बहुत आगे निकल जाते हो। तो वो क्या कहते हैं, आपने जो एक एज होता है ना, उसमें पिन स्पोक करना शुरू कर देता है, उसमें खामियां निकालना शुरू कर देता है, उसको अटैक करता है, वो उसके आपके सेल्फ इमेज को अटैक करना शुरू कर देता है। अच्छा हेटर्स क्या करते हैं, हेटर्स जब आपके बारे में बात फैला रहे होते हैं ना, आप उस चीज को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करना चाह रहे हो, उनको गलत साबित कर रहे होते हो, और वो गलत साबित करने करने में ही आप सक्सेसफुल बहुत आगे निकल जाते हो। सो आई वुड से यू शुड हैव हेटर्स इन लाइफ। जिसके हेटर्स नहीं ना है, वो मुनाफिक है। जिस बंदे से नफरत नहीं करता ना, वो मुनाफिक है, इसका मतलब है वो अपने साथ ही गलत है। जो बंदा सही है उसमें, उसके साथ लोग, आपको सब लोग पसंद नहीं कर सकते, या आपको सब लोग बुरा नहीं समझ सकते। कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, 10 लोग अगर आपको अच्छा कह रहे, 2 लोग बुरे भी कहेंगे, या 3 लोग अगर आपको अच्छा कह रहे तो 6 लोग बुरे भी कहेंगे। इट डिपेंड्स। आई वर्क इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर मुझे मेरे 40% लोग मेरी तारीफ, 40% लोग मुझे बुरा कह रहे होते हैं, तो 60% लोग अच्छा भी कह रहे होते हैं, या 70% अच्छा लोग अच्छा कह रहे होते हैं, तो 30% बुराई भी कर रहे होते हैं। जी ये बहुत सख्त है, ये तो बहुत ज्यादा सख्ती से बोलते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी कभी कभार कर जाते हैं हमारे साथ। हमें तो बड़ा काम ही कराते रहते हैं, रेस्ट करने नहीं देते, मतलब जो, मतलब आई मीन टू से एज अ कंसल्टेंट, ये जो भी काम बहुत कराते हैं, ठीक है जी। ये खुद तो आके जी बातें करके चले जाते हैं, और काम हमें सारा करना पड़ता है यार। वो बातें एक्सपीरियंस से आती हैं ना, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप किसी को नॉलेज ट्रांसफर करते हो, और वो जो काम है फिर जब मैं करने बैठता हूँ, वो 3 दिन का काम मैं आधे घंटे में कर देता हूँ, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती। बट एनीवेज दैट इज समथिंग डिफरेंट, के काबिल है, ठीक है। अगर कोई कहता है काबिल है लेकिन यार इसका एटीट्यूड बहुत है, ठीक है, तो दैट्स दिस इज लाइफ। सब आई एम हैप्पी अबाउट इट, एवरीबडी शुड बी हैप्पी। कोई आपकी बुराई करे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन। और 2 चीजें पढ़े, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह आपको जितना दे रहा है उसको अल्लाह को शुक्र अदा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के अल्हम्दुलिल्लाह करके आप में कुछ कमियां हैं और आप उनको इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब आप अच्छाई की तरफ रास्ता बढ़ते हैं, वैसे ही आपका सवाब का काउंटर शुरू हो जाता है,
ठीक है, तो स्वभाव बढ़ता रहता है जब आप अच्छी चीज की तरफ जा रहे होते हैं, अच्छी सोच के लिए स्वभाव मिलता है। सो यू शुड बी थैंकफुल टू योर हेटर्स कि आप जब उनको गलत साबित कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली यू आर लीडिंग योर लाइफ, यू आर लीडिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स सक्सेस एंड यू गोइंग अहेड ऑफ देम। सो दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स। हेटर्स आर एट टाइम्स ड्राइविंग फोर्स। कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। यहाँ पे कोई है जो इस चीज से डिसएग्री करता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, दुश्मन नहीं होने चाहिए जिंदगी में। अब आप कहेंगे कि सर ड्रामों की बात करें, परिसाथ देखा है किसी ने? यस सर। ये सर। हाँ, शान उसका डायलॉग बताया, मैं दुश्मन वाला कौन सा डायलॉग है? बता दें, शर्मा क्यों रहे हैं यार? सर चले इतना मैं भी बता गौर से दूं। नहीं देखा था। अच्छा, वो एक डायलॉग है ना, उसमें मुझे बिलियर्ड खेल रहा होता है, वो कहता है जी दुश्मन आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी रातों की नींद हराम कर दे और आपको जीने का मकसद दे दे आपको, तब मजा आता है दुश्मन। तो मतलब दैट इज व्हाट इट इज, जस्ट एज अ फिलोसॉफिकल मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दुश्मन बनाना शुरू कर दें, लेकिन आपके लोग जो आपसे बुरा है, मतलब दिस इज व्हाट इट इज, दैट इट कीप्स यू गोइंग, इट्स अ ड्राइविंग फोर्स। ऑलराइट, मैंने आपको बताया ना, ये सेशन जो है मेरे आधे दिन का सेशन होता है, जहाँ पे हम काफी वीडियोस, काफी इस तरह के डायलॉग्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं लोगों के साथ। बट देन अगेन वी आर शॉर्ट इन टाइम, तो मेरे ख्याल में नो वरीज। अच्छा जी, सेशन टेकअवेज आज हमने क्या सीखा है? क्या सेशन में टेकअवेज हैं? फोकस ऑन योर निश। वो जो मैंने आपको एक्टिविटी शीट दी है, फोकस ऑन योर निश। आप अपने निश पे कैसे पहले निश को आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर फोकस करें कि आपकी वो एक ऐसा स्किल क्या, क्या आप करना चाहते हो, वो क्या निश है और किस तरह फोकस कर सकते हो। इसमें डैनियल गोलमैन की एक बुक भी है, तीसरी बुक मैं बता रहा हूँ आपको। डैनियल गोलमैन की बुक है फोकस, FOCUS, फोकस। वो आपको बताएंगे कि आप जिंदगी में कैसे फोकस डेवलप कर सकते हो, ये आपका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, मैंने आपको 3 बुक्स बताई हैं आज। पहली कौन सी बताई है? लेट्स रिवाइज इट। 5 a.m. club, 5 a.m. गुड गुड गुड, 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। सेकंड, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। थर्ड, फोकस बाय डैनियल गोलमैन। और डैनियल गोलमैन की एक और बुक भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस और वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये 3-4 बुक्स हैं, लेकिन डैनियल गोलमैन इज एन अथॉरिटी ऑन, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरे ख्याल में वी डू हैव सम साइकोलॉजिस्ट ओवर हियर एज वेल। आई वाज इंटरेक्टिंग विद सम पीपल बिफोर दिस। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए डैनियल गोलमैन इज द बेस्ट ऑथर। ऑलराइट, सक्सेस इज नॉट फाइनेंशियल। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं ज्यादा पैसा होना इज सक्सेस, इज नॉट ओनली फाइनेंशियल। अगेन, सिर्फ फाइनेंशियल होना सक्सेस नहीं होता है। हाँ, फाइनेंशियल कैन बी पार्ट ऑफ द सक्सेस। ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होगे तो फाइनेंशियल सक्सेस तो होगी, लेकिन इट इज सक्सेसफुल इज नॉट ओनली फाइनेंशियल। खाली पैसा आ जाए और आपके अंदर कख की तमीज ना हो या आपको नॉलेज ना हो किसी चीज की, तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस इज अ होलिस्टिक अप्रोच। ऑलराइट। सर मेरा एक थर्ड, क्वेश्चन है। सेल्फ लर्निंग। अपनी सेल्फ लर्निंग पे फोकस करें। जी प्लीज प्रीति। सर आपने जैसे बोला ना दैट कि पहले आपने एक बात कही थी कि किस्मत, तो सक्सेस जो है वो किस्मत पे डिपेंड करती है या नहीं करती? थैंक यू प्रीति, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, कुल कायनात के मालिक ने कह दिया, तदबीर कर, तकदीर की फिक्र ना कर। ठीक है, तो आपने तदबीर करनी है, आपने दुआ करनी है, आपने मेहनत करनी है, तकदीर अल्लाह पे छोड़ देनी है। हाथों की लकीरें भी चेंज हो जाती हैं।
मुझे मेरी आवाज आ रही है? स्ट्रक तो नहीं हो गया है? नहीं सर, दरम्यान में रुकी थी, अब आ रही। अच्छा जी। प्रीति प्रीति, आपको मेरी बात समझ आ गई है? डिड यू गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन? सर आवाज कट गई थी बीच में, आपने जस्ट ये बोला दैट कि अच्छा, जो हाँ जी, सक्सेस कहाँ तक सुना होती था आपने है बेटा? उस पे आप काम करो। सर आपने यही हाँ जी। बोला था कि अल्लाह अल्लाह जो कहते हैं कि नहीं आ रहा मुझे आवाज बोलना, बहुत कट रही है, आवाज बहुत उसके कट बाद रही सर है। आवाज कट मौसम, गई आवाज थी। बहुत ज्यादा कट रही है। जी प्रीति, रिपीट करेंगी? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी बेटा। सर आपने ये कहा था ना दैट के आप काम करो और आगे जो है वो किस्मत का वो अल्लाह ताला पे छोड़ दो, वो वहां यस। हाँ जी। तदबीर तदबीर सुनना तदबीर था। से तकदीर बदली जा सकती है। तदबीर से तकदीर बदली जा सकती है, और हाथों की लकीरें भी चेंज हो जाती है। मैंने यही कहा था कि यू शुड ट्राई टू फोकस। जब आप किसी तरफ चल रहे होगे, आप दुआ करो, नसीब की दुआ करो, यही कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? मासूमा, आपने, डू यू हैव समथिंग टू से? मासूमा फारूक, यस प्लीज। मासूमा, आर यू देयर बेटा? ओके। और फोर्थ लर्निंग है प्रैक्टिस बीइंग डेफ। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी टाइम हो जाए आप लोगों को। सबसे पहले मुझे बताएं, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सही? जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। अच्छा जी। एक जंगल होता है, जंगल में कुछ फ्रॉग्स होते हैं। आप में किसी ने सुनी भी होगी ये कहानी, ठीक है? फ्रॉग्स होते हैं, वो कहते हैं यार हम लोग यहाँ पे सारे हमारे मजाक उड़ाते हैं, हम अजीब से बलकते हैं, हम अजीब तरीके से चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहते हैं, गंदे तालाब में रहते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं कि ना लोग, वो जंगल के जो लोग, जंगल के जो दूसरे बड़े जानवर है ना, वो हमें अप्रिशिएट करें और हमारा नाम हो। ठीक है जी। उनमें एक शरारती फ्रॉग होता है। वो कहते हैं जी हम रेस करते हैं वो टावर के ऊपर। उसको पता है किसी ने करना ही नहीं है, इतना मुश्किल काम है। वो एक टावर होता है वहां पे ना, जंगल में कोई बूथ का टावर लगा हुआ होता है। वो कहते हैं जी उस टावर के टॉप पे जाना है। ठीक है। तो वो कहते हैं किसी ने नहीं करना। वो करते 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 बात फैल जाती है, वो सबके पास जी, मतलब पूरे पूरे जंगल में बात फैल जाती है कि जी इन्होंने ना, फ्रॉग्स ने रेस लगाई है टू द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है। वो कहते हैं जी कोई भी नहीं कर पाएगा। बहरहाल वो जाहिर सी बात है, चस्का होता है, हर किसी को, इंसान में भी होता है, ऐसे ही सबको चस्का होता है कि जी हम जाते हैं देखते हैं ये होता क्या है वहां पे। कोई भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। वो रेस का दिन आ जाता है। रेस जिस दिन डिसाइड हुई होती है जी, टॉप ऑफ द टावर, पूरी टॉप ऑफ द टावर, वो उन्होंने जो जाएगा फ्रॉग वो जीत जाएगा। और इस तरह करके ना वो सारा चीजें वो बात कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट्स हो रही होती हैं, जंगल को सजाया जा रहा होता है। बंदर भी आ जाते हैं, हाथी भी आ जाते हैं, शेर भी आ जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, कहेंगे है ना किंग ऑफ द जंगल है। वो भी आए थे, देखते हैं जी फ्रॉग क्या करते हैं। ठीक है। उसके बाद सारे जिराफ, ये वो सारे सारे जंगल के सारे जानवर आके इकट्ठे हो जाते हैं, और वो टावर के इर्द गिर्द वो देख रहे होते हैं। अच्छा जी। उसके बाद 1 2 3 गेट सेट रेडी, रेस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी। वो सारा जो फ्रॉग्स का एक काफिला होता है ना, वो छलांगे मार मार के ना वो उस पे टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट। तो जब टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है गिरना शुरू हो जाते हैं। जब टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, वो आधे फ्रॉग गिर रहे होते हैं। नहीं, मतलब जाहिर सी बात है दे कैन नॉट गेट ग्रेप, क्योंकि टावर तो वो है, टावर है। टावर पे कोई पहाड़ तो नहीं है कि हर जगह जहां भी जंप मारे। वो अगर उसको पोल को पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। तो वो करते 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 तो पीछे से आवाजें, हूटिंग शुरू हो जाती है, ताने कसना शुरू हो जाते हैं, सब लोग कहना शुरू हो जाते हैं। सारे जंगल वाले कहते हैं कोई इनसे नहीं होगा, ये इतना सा जानवर है, इससे क्या होगा, ये क्यों इतना, कैसे इतना बड़ा टावर चढ़ सकता है। नेगेटिविटी, लॉट ऑफ सिनिकलिज्म, दिस एंड दैट, वो सारी नेगेटिविटी भर के ना, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो सारे कुछ 10 12 बीच में एंड में बच जाते हैं। वो जा रहे होते हैं, वो भी ना अपनी मोटिवेशन लूज कर जाते हैं, और मोटिवेशन लूज करके गिर जाते हैं। वो सारे, सबको होता है जी खत्म हो गए। वो उनको एक नजर आता है, एक छोटा सा फ्रॉग वो टॉप पे चढ़ रहा है, और करते 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 वो टॉप पे जो लाइट होती है ना टावर की, वहां पे जाके बैठ जाता है। सारे हैरान हो जाते हैं, ठीक है, कि ये वो कैसे गया ऊपर।
अच्छा जी, वो करते करते उसके बाद वो जो जिराफ होते हैं और वो जो सारे होते हैं ना, वो फिर उसको ऊपर से उतार कर करा के उसको जमीन पे लेके आते हैं। उससे फिर पूछते हैं कि भाई ये तूने किया कैसे, ये तो बता। इसका जवाब किसी को पता है? गाइस आप लोग वाकई शर्माते हैं या मेरा टेस्ट ले रहे हैं? इसका जवाब बताया। उसने क्या जवाब दिया होगा कि उसने कहा भाई ऐसी क्या चीज थी कि सारे डीमोटिवेट हो गए थे, सब कुछ था, इतने ताने के सजा थे, तुझे ऐसी क्या चीज थी, क्या चीज तुझे ऊपर लेके गई, वो क्या मोटिवेशन थी, बताएं। Believe in yourself. हाँ, Believe in yourself. अभी गुड, बिलीव इन योरसेल्फ। लेकिन उसका जवाब क्या था? उस फ्रॉग बेचारे का जवाब क्या था? कि मेरे कान बताओ बंद जरा थे, मुझे। मेरे कान बंद थे, मैंने कुछ सुना ही नहीं, नहीं। सर उसने दूसरों की बातों को नहीं वो सुना ना। बेचारा बहरा था बेटा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं वो उसने कहा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था। समझ आई आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को समझ आई या पहले भी गई? अच्छा, उससे लोगों ने पूछा, यानी उससे मतलब यानी सर यानी सर गूंगे बहरे और अंधे बन के काम करना चाहिए। मतलब उस फ्रॉग से पूछा भाई ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें ऊपर लेके, जो तुम्हें इतना ऊपर, तुम्हारी जुस्तजू इतनी थी कि ऊपर चले गए। उसने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। इस तरह ही उसको लोगों की हुटिंग, लोगों की सिनिकल, लोगों की नेगेटिविटी, लोगों के ताने बाने सारे, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो उसको सिर्फ पता था कि हाँ वो इशारा बता दिया था उसे कि ऊपर जाना है, वहां पे, वहां तक छलांग मार के जाना है। वो करते 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 पहुंच गया। तो जिंदगी में प्रैक्टिस बीइंग डेफ, प्रैक्टिस बीइंग डेफ। बस मतलब वट एवर यू वांट जी। आपकी शक्ल नहीं अच्छी है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। सलमान साहब ये काम सही नहीं करते, सही है, ठीक है जी। अच्छा जी, सलमान साहब बदतमीज हैं, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, कभी कभार वैसे भी हो जाता है जी, यार नहीं नहीं वो सलमान नहीं कर सकता, उसको फाइनेंस का कुछ नहीं आता, वो तो एचआर का बंदा है, उसको फाइनेंस का क्या पता होगा। उनको ये नहीं पता कि मैंने ए लेवल्स में फाइनेंस में, ए लेवल्स में अकाउंटिंग में ए लिया था। बट एनीवेज, छोड़ो उस चीज को। मतलब इस तरह की चीजें ना, तो आई डोंट जस्टिफाई माई सेल्फ, मुझे जस्टिफाई नहीं, मैं काम से जस्टिफाई करता हूँ मैं अपने। ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल शुरू शुरू में, और यार ये बाहर से आए हैं, इनको क्या पता पाकिस्तान में ऐसे काम नहीं होता। ठीक है। एंड टुडे आई एम कंसल्टिंग विद वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, इन पंजाब एंड इंटरनेशनली एज वेल। ठीक है, मतलब ये वो मैं चीजें बता रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए भी कुछ लोग ये बंदे, मतलब प्रैक्टिस बीइंग डेफ। ठीक है, कि लोगों की बात के ऊपर कान ना धरे। ऑलराइट, and guys that brings us to the end of presentation. Stay blessed and happy and the learning continues. आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। We have next 5 minutes for the question answer session, please. मैं तो थक गया हूँ बोलते बोलते, मेरा वैसे भी गला खराब था आज, एंड आई वाज वैसे भी आज मैं रिलैक्स मोड में था। जी गाइस प्लीज, कोई सवाल आपके? आमना गुल, यू हैव any question? सादिया खान, सुराज, any questions? ताहिर, नगीना, अताउर रहमान, जुनैरा सरवर, सूरज राठी, any questions guys? I would be happy to answer your queries, your questions. कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है No, आपकी? sir, all is clear. ऑल इज क्लियर? ये तो पहली दफा ऐसा हुआ है सादिया मैडम, ऑल इज क्लियर। ऑल इज वेल तो सुना था, ऑल इज क्लियर तो कभी भी नहीं होता है। वो तो कोई ना कोई माइंड में ना शैतानी चलती रहती है। ऐसे ही है मिस सादिया। सर वो होता है ना, या तो सब कुछ समझ में आ गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया। आगे आप समझदार हैं। इसका मतलब आपको मेरी बातें नहीं समझ आई हैं सादिया। मैं तो ये समझूंगा फिर, अगर आप सवाल नहीं करेंगी तो।
ओके गाइस, ताहिर, एनी क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स आप लोगों के, जो भी चीजें हैं, अगर आपने कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मौसम मैं इधर ही शेयर कर दूं स्लाइड और वो फाइल, या कैसे कहेंगे? सर आप मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिएगा या फिर ग्रुप में सेंड कर दीजिए, फिर मैं ग्रुप में कर दूँ। चले मैं ग्रुप में कर देता हूँ। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है, जी मायरा जी जी, सईद। पूछे। मायरा सईद ने मैसेज किया है चैट पे, क्या ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है, कैन यू डिफाइन पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स? एक सेकेंड, कैन यू डिफाइन पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स? ओके, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स ये होते हैं कि आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, उसमें काफी चीजें आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल आती है, डीलिंग विद पीपल आ जाता है, इंटरेक्टिंग विद पीपल, न्यूमेरेसी काफी चीजें आती हैं। ये सारे पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं आपके रोल। सेकेंड क्वेश्चन आफ्टर सेशन। हम ना उस वक्त तो आता है क्वेश्चन ऑब्वियसली जब बंदा अकेला बैठा हुआ होता है, वही मैंने इसलिए कहा है ना कि दिमाग में शैतानियां चलती रहती है, ठीक है, और रात को सबसे खाली, सबसे अकेला जब बंदा बैठा हो, उससे सबसे ज्यादा शैतान हावी होता है। लेकिन आप उसको अभी बुला ले और अभी कुछ जो सवाल है वो करने आप मारिए ये। मारिए बेटा, आपके आपने कुछ कहना है, बात करनी है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, यस गो अहेड। आई हैव सम क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल के आपने एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन आपने कहा कि आपके नजदीक सक्सेस क्या है, बट मुझे ऐसे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जैसे ही लाइफ में आगे मूव करते जाते हो तो आपका जो एक सक्सेस के बारे में माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है। एंड सेकंड इज दैट कि आपने कहा कि आप अपनी निश को आइडेंटिफाई करें। हम अपनी निश को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लाइक हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ये मेरे लिए नज़दीक सक्सेस है, और हम उन पाथवेज को डिफाइन कर लेते हैं कि इन पाथवेज पे चल के मैंने सक्सेस को अचीव करना है। हम अपनी जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं, बट बाज़ औक़ात हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हम उस जर्नी को स्टॉप कर देते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो उस टाइम पे दोबारा से उस जर्नी को किस तरह से स्टार्ट किया जाए? दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू मारिया, आपने मुझे बड़ी अच्छी एक इंसिडेंट याद करा दिया है। हुआ गालिब हर चीज पे फना, तो वो फना ही, वो मतलब इस तरह की कोई बात है, ठीक है, कि अगर तो आप हट गए ना, वो आपका पैशन नहीं था, फिर वो आपका निश नहीं था, उसमें पैशन की कमी थी, वो सिर्फ आपका प्रोफेशन या स्किल्स था। जो चीज पैशन होती है ना, वो रात को आप 10 बजे ही बैठ के आप लोगों से कह रहे होते हैं, यार पूछ लो कुछ मेरे से, बात करो, ये करो। 10:30 बजे बैठ के लोगों से बिना तरला हाथ जोड़ के कह रहे होते हो कि पूछ लो कुछ। समझ नहीं है? यस सर, यस। ठीक है, तो जो चीज डिविएट हो जाए, डायरेक्ट हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, वो उसमें पैशन नहीं होता। और लिटरली आई कैन टॉक टू यू पीपल ऑन दिस टॉपिक, ऑन एनी टॉपिक, मैं सुबह 4 बजे तक बात कर सकता हूँ, इतनी एनर्जी है। और अभी मेरा गला खराब है, एंड आई वाज वर्किंग द होल वीक, आज ये वीक काफी बहुत बिजी, आज मेरी कोई 7 मीटिंग्स थी। देन अगेन दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। डाइवर्ज आप, पैशन निश आपको तभी, इसलिए निश में सबसे इंपॉर्टेंट डैनियल गोलमैन की जो बुक है ना, उसमें फोकस, उस चीज को आप देखें, वो पढ़ें आप। उसमें निश का मतलब ही ये है जिसमें आपका पैशन होता है। व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? हेल्पिंग पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल, पुलिसिंग पीपल। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, मैं एचआर में क्यों आया, मुझे एक स्किल अपना पता चला, मुझे बॉसी बॉसी होने का बहुत शौक है, और एचआर वाले लोग होते हैं बॉसी है, ठीक है। मतलब अब तो चेंज हो गया ऑब्वियसली, जिंदगी के साथ साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। बॉसी का मतलब क्या होता है कि पॉलिसी बनाई और इम्प्लीमेंट करवाई, और कंपनी भी चाह रही होती है कि एचआर का बंदा थोड़ा बॉसी हो, क्योंकि अगर वो बॉसी नहीं होगा तो वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता है। तो somebody is terrorist, is another one's freedom fighter. Maria, did you get my answer? यस सर, थैंक यू सो मच।
That's clear. एक बंदे जो जो एक 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 ग्रुप ऑफ पीपल के लिए टेररिस्ट होता है, वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए फ्रीडम फाइटर होता है. बीइंग बॉसी इज बैड, बट देन बीइंग बॉसी इज, पुलिस वाले तो बहुत ज्यादा बॉसी होते हैं, बॉसी ना हो तो बेचारे क्राइम किस तरह कंट्रोल करें. ठीक है सर, अभी शैतान. गाइस एटलीस्ट यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर गाइस, ये तो मुझे खुशी हुई है जान के. लेकिन आप बातचीत कर लिया करें, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है. हाँ सारे मेरे मतलब ऑब्वियसली, इफ यू अगर मैं आप लोगों से कुछ सीख लूंगा तो मुझे लगेगा मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ. ठीक है. ओके, डिफाइन पर्सनल स्किल्स. पर्सनल स्किल्स में हाउ टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट स्किल. डेवलप पर्सनल स्किल गिव्स अस सम आइडिया. अच्छा, पर्सनल स्किल्स देखिए इस तरह डेवलप होते हैं. यू नीड टू इसमें बुक्स है, पर्सनल डेवलपमेंट में बुक्स है. आपने सेशंस करने हैं, आपने कम्युनिकेशंस करनी है, आपने न्यूमरेसी करनी है, तो उसके लिए पजल सॉल्व करे, न्यूमरेसी सीखे. उसके बाद कोई भी स्किल सीखना, वो सीखना पड़ता है बेटा. आपने डेवलप, जैसे मुझे आप ये बताओ ना, पर्सनल डेवलपमेंट में तो काफी ज्यादा स्किल्स आते हैं ना. कम्युनिकेशन आता है उसमें. अगर आपको मैं सॉफ्ट स्किल्स की कोई अपनी लिस्ट मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे लिस्ट मिल जाती है सॉफ्ट स्किल्स की, तो मैं आपके साथ वो लिस्ट भी शेयर कर दूंगा कि ये सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं. मैं गिव मी अ सेकंड. सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स एक ये जो होते हैं ना, कम्युनिकेशन होते हैं, डीलिंग विद अदर्स होते हैं. डीलिंग विद अदर्स कैसे आएगा आपको? डीलिंग विद अदर्स तभी आएगा जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे. अगर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपको डीलिंग विद अदर्स नहीं आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट जुनैरा? आपने ही पूछा था ना. तो गाइस, इंटरेक्ट मुझे आवाजें अच्छी लगती हैं, लोग बातचीत कर रहे होते हैं. इट गिव्स लाइफ टू मी. मुझे मेरी एनर्जी बढ़ती है इस चीज से. मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे आपको बता दूं ना, सॉफ्ट स्किल्स ये करे इस तरह नहीं होता है. एक सेकेंड. अगर ये मेरी फाइल खुल गई तो लिस्ट ऑफ, जी ओके. ये मेरा फर्स्ट सेशन है, मैं अटेंड किया. Jazakallah khairan, Ayman. Thank you very much for your nice words and appreciation. If you need any help, मैं group में भी हूँ. My details are there. You can contact me for career counseling or whatever से, मतलब जो भी advice वगैरह आपको चाहिए. जज़ाकल्लाह खैरुन जुनैरा. मैं ये कुछ चीज़ें इसमें शेयर कर दूंगा अभी. आई डू हैव मेरा, क्योंकि अभी ये ड्राइव पे थी. माई ड्राइव इज कनेक्टिंग. जैसे ही वो स्किल शीट मिलती है सॉफ्ट स्किल्स की, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. इसमें कोई दे आर मोर देन 50+ सॉफ्ट स्किल्स अवेलेबल, जिन पे आप डेवलप कर सकते हैं अपने चीजें को सॉल्व. कम्युनिकेशन होती है, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल होता है, न्यूमेरेसी होती है, उसके बाद मेकिंग कन्वेइंग बैड न्यूज होती है. जो भी चीजें इस तरह की चीजें होती हैं, वो सारे सॉफ्ट स्किल्स में ही आती हैं. इसे हम कैरियर स्किल्स भी कहते हैं. ऑलराइट गाइस, लाइफ स्किल्स भी कहते हैं इसको हम. ये सारे पर्सनल डेवलपमेंट की चीजें होती हैं.
सर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स चले गए हैं, शायद टाइम ज्यादा हो गया है, सो वाइंड अप करें। हाँ हाँ हाँ, वाइंड अप करें, मेरी तो बातें चलती रहेंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट टाइम सर कोई सेशन करेंगे कुछ यूनिक सा। सॉरी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपके साथ देन कोई अच्छा सेशन दोबारा करेंगे। आज का सेशन अच्छा नहीं था। सर बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। लाइक हमें ना जज़ाकल्लाह। एक गोल मिल गया, इस तरीके से अपनी सक्सेस को हमें अचीव करना है। जी जी, यूनिक सेशन करेंगे हम लोग, थोड़ी सी टॉपिक्स, अच्छी बात है, टॉपिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो। हम लोगों को, मुझे जैसे जैसे मैं हूँ, मुझे भी डिफरेंट पैराडाइम में सोचने का मौका मिलता है कि इस सेशन को कैसे प्लान किया जाए, क्या इंटरेक्शंस की जाए, क्या एग्जांपल्स दी जाए, तो मजा आता है, हमें भी तैयारी करते हुए मजा आता है। और डिफरेंट सेशन होने चाहिए, जैसे ये आज का सेशन था, हर बंदा बात करता है प्रोफेशन, पैशन एंड प्रोफेशन, लेकिन वो पैशन से प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्म कैसे करना होता है ये किसी को नहीं आता। तो उसमें थोड़ी सी चीजों को, और यकीन करें जिस दिन आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाएगा ना, आप पैसा भूल जाएंगे, पैसा तो आ ही जाएगा, वो तो आना ही है। वो कहते हैं ना, मेहनत करो कामयाबी तो आ जाएगी। दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है गाइस, आई थिंक आई विल टेक योर लीव नाउ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर being here. Stay blessed, have a nice weekend, and keep learning. The learning continues. आप लर्न करते रहेंगे, आप सक्सेसफुल होते रहेंगे, और सक्सेस के साथ मनी वुड बिकम सेकेंडरी, फाइनेंशियल्स वुड बी बिकम सेकेंडरी। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को ये वेबिनार मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।